बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी उमर साहब, आप बताएंगे कि इमरान खान साहब ने अब तो ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी इनको ढील दी हुई थी कि चलें अब ये संजीदा हो जाए, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये गैर संजीदा है अपने इस मसलन कि ये देखे ना, एक तरफ तो ये बात करती है कि जी हम जी मुज़ाकरात करेंगे, और दूसरी तरफ ये जो इधर से मुज़ाकरात करने की कमेटी बनाई गई है, उनके जो सरबराह बनाए गए हैं हामिद रजा, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये पीछे पड़ गई हुई पंजाब पुलिस को लगा दिया इन्होंने कि इनको पकड़ो। ये जो ऐसे पकड़ दकड़ कर रही है और गैर संजीदा रवैया दिखा रही है अपना इस सारे मामले में, तो इस पर तो इमरान खान साहब ने अब कह दिया कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जुडिशनल कमीशन नहीं बनाएंगे, 9 मई और 26 नवंबर के जो हैं उसके ऊपर ये करना नहीं चाहते, तवज्जो हटाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अपने किस तरह हम अपने गुनाहों को जो है वो ना मंजर आम पे ला सकें, क्योंकि ये जब चिट्ठा खुलेगा तो पूरी दुनिया ने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन वो इनके लिए अब जो है ना वो ज़्यादा मुसीबत बनने वाली है। तब आप क्या बताएंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये इमरान खान ने जो मुज़ाकरात कमेटी थी उसके कल ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने मुज़ाकरात जो ख़त्म कर दिए, उसकी वजह पता है क्या है? देखिए, इमरान खान के सादे से दो मुतालबे थे, ठीक है। उसके यही मुतालबे थे भी जो 9 मई को जो हुआ था उसका एक जुडिशल आप एक ना कमीशन बनाएं, ठीक है। हुकूमत के कुछ लोग मिलके और अपोजिशन इमरान खान के लोग मिलके एक उसने कहा एक कमेटी बनाए जो इन, और जो 26 नवंबर को हुआ था डी चौक के ऊपर जो कत्लेआम हुआ है, जो लोग निहत्थे कारकुनान को जो गोलियां मारी गई थी, उसकी तहकीक कराने के लिए। तो ये हुकूमत ना सिर्फ टाइम अगेन कर रही थी। हुकूमत अपनी तरफ से ना टाइम इसलिए कर रही था कि अवाम भूल जाए ये जो 26 नवंबर को हुआ है। तो ये इसलिए थोड़ा सा आगे के लेकर जाना चाह रहे थे इमरान खान को। मतलब ये इमरान खान को, ये हुकूमत जो 47 वाली हुकूमत है, ये इमरान खान के साथ एक गेम खेल रही थी भी हम चलो मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात खेलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम टाइम अब देखें ना, महीना डेढ़ दिन इन लोगों ने निकाल दिया ना। इन लोगों ने जो 26 नवंबर को जो डी चौक के ऊपर आपको पता नहीं हत्या कारकुनान के ऊपर इन लोगों ने जो गोलियाँ चलाई हैं, वो उसको ठंडा करने के लिए इन लोगों ने कमेटी, मुज़ाकरात की कमेटी का एक ड्रामा ही कह सकते हैं ना आप। क्योंकि देखिए ना, ये तो याद सादक जो स्पीकर है, ये सारे मतलब सारे के सारे ये सारे मिल के खेल रहे हैं। हमें जुडिशली मतलब जेडे हमारी अदलिया है, उसमें अदलिया देखे या फरीदी, अमीनुद्दीन खान, ये सारे ये सब इमरान खान की बरियत की अपील लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दो नए जनाब इस 47 वाली जो जली हुकूमत है, जिन्होंने जली एक तरमीम की थी, 26 आइनी तरमीम की थी, या फरीदी ने जनाब 2 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा दी, जिधर इमरान खान की अपील लगनी। सबसे पहले जो उधर अमर फरूक, आपको पता है वो लाडला है इस नून लीग का, उसने जो नवा जज लाया है, उस नवे जज अगे इमरान खान की अपील लाई, तो उन्होंने कहा भी थोड़ा सा आप इसको आगे कर दें, आप नहीं हमारा आप केस नहीं सुन सकते, आपको इसको पता नहीं है। वो जज आगे से कह रहा है ये मैं ही सुनूंगा तो और मैं टाइम भी नहीं दूंगा। मतलब ऐसी बदमाशियाँ लिया के अभी 60-56 जज लिया के बैठाने, और यही अफरीदी सुलतकारी हुकूमत ही कर रहा है। 12 जज सिंध हाई कोर्ट के अंदर इन लोगों ने, यही अफरीदी साहब ने जनाब भर्ती कर दी हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई सहूलतकारी कर रह गया। इस नवाज शरीफ, इस नून लीग के ऐसे सहूलतकार बने हुए हैं। 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम जावे बाहर दे विच, ये लोग अहुदियां दे मजे ले रहे हैं, भारी भारी तनख्वाहां ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, और आवाम इंसाफ ना दी चीज़ इन्हां दे किसी हिस्से च नहीं लभदी, किसी हिस्से च नहीं मिलती। जिस चीज़ की तनख्वाह खाते पे ने ना, इन्हां दे बीवी बच्चे इन ऐसे लोगों को कुछ कहते हैं भी आप लोग कम से कम थोड़ी सी तो कोई खलाकियत अपने अंदर कोई पैदा करें, कोई थोड़ी सी तो खलाकियत दिखाएँ।
जेडे हुण इस टाइम जो 26 तरमीम के बाद जो जज भर्ती हो रहे हैं, जो जज आ रहे हैं, उनकी खिलाकियत क्या होगी मुझे बताएं ना। कि जैली हुकूमत, जैली आइनी तरीम लोगों को उठा के धमका के लोगों की आइनी तरीम की गई 26, और जो वो की है उसके ज़रिए ये यही अफरीदी भी उसका बेनिफिशली है। और जो आइनी बेंच का जो सरबरा है अमीनुद्दीन खान, वो भी उनका इस चीज़ कहते मैं बनागा, मैं बनना है आइनी बेंच का सरबरा, ਜਿਹੜਾ जज अपने खुद अपना हाथ करके अपने अहदे वास्ते और वो जज लग रहा है, मुझे बताएं वो इंसाफ दे सकता है आवाम को? ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने बस सहूलतकार बने हुए नून लीग के। अब मुल्क के अंदर आपको पता है इस टाइम मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ है, ना कारोबार है, बेरोज़गारी रूज पे। और वो जो अडेला जेल के अंदर बैठा है, इन सारे मोहरों को वो नंगा कर रहे गए। और नंगा वो की कर रही है, खुद ही नंगे हो रहे हैं। इन्हों के फैसले, इन्हों की हरकत खुद ही नंगी हो रही। मोहसिन नकवी की है बाहर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी पर। किसी को नहीं मिल सकेगा अपने पल्ले पैसे ला के सारा कुछ करके। एक अहदेदार को मिले है 24 घंटे बाद उस जिन मिल के आए थे ना, बढ़िया थे जनाब। इन्होंने वो तस्वीरें चलाती हैं जनाब। मोहसिन नकवी भाई कामयाब हो गया, मोहसिन नकवी हुकूमत कामयाब होगी, डोनाल्ड ट्रंप ना डायरेक्ट जनाब मुलाकात अब होएगी। डोनाल्ड ट्रंप ना डायरेक्ट कहीं करके जनाब इन्होंने हुकूमत अच्छे तल्लुकात बनने, फलान बनेगा नहीं बनेगा। 24 घंटे बाद उस बंदे ने जिन दिन मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी, उन्हें ट्वीट करता है रिलीज़ इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान। मैं बताइए इन्हों की क्या औकात इस मोहसिन नकवी की है, इन्हों की औकात की, इन्हों की क्या इज्जत, क्या अखलाकियत। इन्होंने पूरी कौम की इज्जत तबाह बर्बाद कर दी। इमरान खान अंदर रख के एक पूरे का पूरा सिस्टम ही नंगा हो गया। जेड़े कि पिछे बैकडोर काम करते सन ना, बैकडोर जेड़े वारदात पाते सन, जिन्होंने आप ताकतवर कहने हैं स्टैबलिशमेंट, और स्टैबलिशमेंट सामने आ गई है। हर किसी के सामने आ गए ने भी ये किन लोगों ने ला के बैठा दिया है। चलो कुछ चज का बंदा तो बैठा दे। उनको मोहसिन नकवी को बंदा है, एक मीडिया बस की उनके जनाब हमारे इस्टेबलिशमेंट ना ताल्लुकात अच्छे ने मोहसिन नकवी दे, वो सहूलतकारी अच्छी करता है। वो ऐसे जो भी सही तरीके ना गूड़ शूड़ पॉलिश करता है, और उन्होंने बिठाया है क्रिकेट का PC उन्होंने बनाया है क्रिकेट का, ठीक है। पता नहीं उनको की होते है उस बंदे को, इस मुल्क का वज़ीर आला वो बना के बनाता सी। हैरान जी गल है, इस मुल्क के अंदर चल की रहा है, इस मुल्क के अंदर हो की रहा है। मरीम नवाज की कम करती फिर लोगों ने जाती भी बाजार तोड़ाई जाती है, कारोबार है को नहीं, दुकाना अद्धी दुकाना तोड़ के वेखी ने वीडियो सोशल मीडिया के अंदर की दफान पाया खड़ा है। मुल्क के अंदर कारोबार है को नहीं। तो यह देखना मेरे जो देखने वाले हैं, मैं अपने सारे दोस्तों से ये सॉरी माजरत करता हूँ, मैं 3-4 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह ये है क्योंकि हालात यार इस तरह हो गए हैं। ईमानदारी की बात है भी हम एक तो हालांकि वीडियो तो हमने करनी थी 5-7 मिनट 10 मिनट की, उसके लिए हमें इन लोगों ने हालात ऐसे कर दिए, हमें वो ज़हनी सुकून ही नहीं है। हम क्या वीडियो बनाएं, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी अरूज पर है। आप लोग कहेंगे भाई आप वीडियो में आप यही बात करते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात यह है इन लोगों ने, जेली हुकूमत ने मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद करती है, मुल्क की बेरोज़गारी, हर बंदा परेशान है। और ऊपर से हुकूमत के जो इकदाम हैं वो तो आप छोड़ ही देना। अब देखें ये जो मुज़ाकराती कमेटी लोगों ने बनाई, उधर से मुज़ाकरात वाला ड्रामा चल रहा था। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे, दूसरी तरफ से क्या करें, हामिद रज़ा ने जनाब जो इमरान खान को अलकादर 190 मिलियन के अंदर जनाब जो सज़ा सुनाई है, वो भी उल्मा बैठा के और पूरी कौम को बताना चाह रहा था। तो जनाब इस पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज हुकूमत ने जनाब उधर 150 से 200 पुलिस वाला उधर भेज दिया हामिद रज़ा को उठाने के लिए, गिरफ्तार करने। तो हामिद रज़ा वहाँ से निकल गया, ठीक है। लेकिन वो ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सिर्फ यहाँ से पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ हमें हुकूमत एक ना टाइम एक ड्रामेबाजी कर रही किसी, कोई मुज़ाकरात नहीं। कोई 26 नवंबर 9 मई से 26 नवंबर को जो वाक़या सामने हुआ है, जो लोगों का कत्लेआम हुआ है, कोई कमीशन नहीं बनना था। ये सिर्फ टाइम अगेन करना था, टाइम आगे करना था ताकि थोड़ा ठंडा कर लें, क्योंकि अवाम आपने पता है सोशल मीडिया के ऊपर अवाम ने तूफान बर्पा किया हुआ था
उसको ठंडा करने के लिए ये हुकूमत ने ये ड्रामा किया था। और आपको पता है जो हुकूमत, इस जली हुकूमत के जो सुलतकार है, इन लोगों ने रल मिल के ये मिशन बनाया भी ऐसे करो, कमेटी कमेटी खेटी चलो, इस मामले को थोड़ा ठंडा करो। लेकिन इमरान खान ने भी क्या किया, इमरान खान ने क्या है, जो लोग अभी तक गैब हुए हैं उनका पता करें, उनकी तस्वीरें शाया करें, और जिन जिन लोगों को गोली करी उसकी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उसकी आप आवाज़ उठाएं और अमेरिका तक आवाज़ पहुँचाएँ। ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिकन है गया, वो तो हर जगह से वो माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं, हर जगह से इस हुकूमत का प्रोपोगंडा दिखा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत ये क्या कर रही है, इस मुल्क के अंदर ये जो एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की 4 सूबा की पार्टी PTI उसके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, उतनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अदलिया तबाह, अदारे तबाह, इस मुल्क तबाह, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद। और अभी जो मलक रियाज का भी स्टेटमेंट आई है, मलक रियाज से जनाब ये एक स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ भी आप कह दें इमरान खान ने हमारे से रिश्वत का मुतालबा किया था, इमरान खान ने रिश्वत मांगी थी, बस फिर तो ये अलकादर वाला ये केस टिक सकता है, वरना नहीं टिक सकता। तो नैब क्या कर रही है, नैब यहाँ से जनाब धमकियाँ भेज रही है, हम आपका वो 2 नंबर जो दुबई में वो इमरान खान ये भी जेल थे ये पैगाम दिया है कि मलक रियाज ने, उसने कहा भी आपके पास जो भी प्रूफ है ना इन जर्नैलों के खिलाफ हो, वो आपको पता, वो भी बता रहा था इमरान खान का जड़ा है शुएब शाहीन, ठीक है, जो वकील है, उसने कहा इमरान खान कहा भी आप इन जर्नैल, जज, सहाफ़ी, सियासतदान जिसने भी आपसे रिश्वत या आपसे माल लिया है, आप सबको यहाँ करें, सबको बताएं, सब पूरी दुनिया को बताएं। तो इमरान खान ये पैगाम किया है, दिया है, ठीक है। अब देखें अगर उनने मलक रियाज ने इन लोगों की, इन जर्नैलों की और इनकी जजों की और इन सियासतदानों की या किसी भी अदारे ने या किसी मीडिया के लोगों ने अगर रिश्वतें ली हैं, अगर मलक रियाज ने वो बताया तो देख लेंगे, पूरी कौम देखेगी, क्योंकि इमरान खान ने मलक रियाज ने पैगाम दिया है और लीमा अपा ने भी बताया आखिर बाहर। तो अभी देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन इस मुल्क के अंदर किसी की कोई इज़्ज़त कायम नहीं है, इज़्ज़त महफूज नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ही हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, ठीक है। हर बंदा परेशान है गया, हर बंदा टेंशन में है भी इस मुल्क के अंदर हो ही रहा है, इस मुल्क के अंदर हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारी अदालतें इंसाफ, कौम मुल्क तो वही कामयाब होते हैं जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, रूल ऑफ लॉ होता है और आइन और कानून की बालादस्ती होती है। लेकिन हम देख रहे हैं जो यही अफरीदी साहब है इसी हुकूमत की, वो क्योंकि इसी हुकूमत के वो बेनिफिशली भी है गए, 26 जो आइनी तरीन की गई है उसी के अंदर भी वो सिखो चीफ जस्टिस बनाया गया ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के भी सारे जो अथॉरिटी थी वो भी तबाह बर्बाद हो रही है, तकरीबन हो चुकी है। बाकी भी हालात यही चल रहे गए हैं, अल्लाह खैर करे। और मंसूर अली शाह भी अभी डटे हुए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे, कोशिश किया करूँगा यार आपको रोज़ की 1-2 वीडियो लाजमी आप तक अपडेट पहुँचाया करूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।